हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कशन किया था रेट एक्सप्रेशन और जो रेट कांस्टेंट होता है उसके बारे में। एक ट्रिक बताई थी आपको रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट उसको डिटरमाइन करने के लिए वो बताई थी मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स। टाइम को अगर सेकंड में लेंगे तो सेकंड इनवर्स, मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स, जिस भी यूनिट में ले रखा है उसमें इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसी चीज को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनमें से कोई भी एक चीज पूछेंगे। ठीक है, सारी नहीं पूछते, कोई सा भी एक जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और जो अपना जो ये वीडियो है उसको आप बीच में स्किप ना करें, रेगुलर जो है वो आप इसको देखिए, जिससे कि आपको जो है पूरा नॉलेज इसका मिल सके। तो देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, मतलब ए है ना, ए उसके रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ए की पावर कितनी है, 1। फिर है सेकेंड ऑर्डर इन बी, इसका मतलब जो बी है उसके रेस्पेक्ट में कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का निबंध क्या बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक। तो अब डिफरेंशियल बोला है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो आपसे ये फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, कोई भी इक्वेशन दे देंगे, कोई जरूरी नहीं है इसी तरीके से दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर इन ए सेकंड ऑर्डर इन बी, किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे बोल देंगे कि ए का बी में कन्वर्जन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए का बी में कन्वर्जन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट का आंसर। ऐसे ही सेकंड जो है, सेकंड उसको देखते हैं। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोला है यहाँ पे, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट के लिए क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ए के रेस्पेक्ट में कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए की पावर अपन ने क्या कर दी है, 1। बी के रेस्पेक्ट में कौन सी है, सेकंड ऑर्डर है, तो बी की पावर क्या कर दी है, 2। तो इस तरीके से फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पूछा है तो डी की फॉर्म में अपन लिख दिया माइनस डी आर अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगा, उसका रीजन बताया था कि रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस। कई बार जो है कुछ बुक्स में इस आर की जगह पे ऐसे भी लिख देते हैं dx अपॉन dt, तो वो भी एक ही कहते हैं। तो ये अपने पास हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब देखो आगे देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब ऐसे कह रहा है कि जो बी है ना, बी उसकी कंसंट्रेशन को आप 3 टाइम्स कर दो, किसको, ओनली बी को। ध्यान से देखो, ओनली बी है ना, बी उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। तो ऐसे पूछ रहा है कि रेट पर क्या इफेक्ट होगा। तो एक बार अपन जो रेट है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो के ए और बी और बी की पावर 2। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो बी है ना, बी उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। और ए है ना, ए उसकी कंसंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं किया, मतलब ए को 1 टाइम्स मान लिया अपन ने, यहाँ पर हो गया के। ठीक है, क्या बोला ये, बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, तो ब्रैकेट के अंदर 3 और जो पावर के ऊपर है वो एलटी जैसे कैसे, ए में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ए है ना उसको क्या लिख दिया अपन ने, 1। ठीक है, तो 3 की पावर 2, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 9। तो आपके पास ये के भी आएगा इसके साथ, लेकिन के का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो आप आंसर जो देंगे ना वो देंगे, रेट है ना, रेट वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। क्या हो जाएगी, रेट जो है अपने पास वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल। तो अपन डबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो थर्ड जो पार्ट है उसमें रेट को मैं आर लिख देता हूं, आर के, ए और बी की पावर 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए की जगह भी क्या कर दिया, डबल, और बी की जगह भी क्या कर दिया, डबल। ठीक है, ए की पावर 1 थी इसलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर जो बी की पावर 2 है इसलिए 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आर है ना, आर उसका आंसर अपने पास क्या आ गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 8। तो 8 क्या आ गया, तो अपन आंसर जो है वो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 8 टाइम्स। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जो है उसके अंदर अपन 3 टाइप्स के अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन जो है अपन ने सोल्व कर दिए यहाँ पर। अब जो है ना
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, तो आप जो ध्यान रखिएगा। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें अभी तक का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पॉजिटिवली सोल्व करना है, इन क्वेश्चंस को आपको पॉजिटिवली सोल्व करना है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, उसके ऊपर जो है आप उस क्वेश्चन को सेंड करेंगे, फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। या फिर अगर कॉमनली प्रॉब्लम होगी, ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहेगी, तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं सभी को इक्वल नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब अपन इससे आगे वाला टॉपिक अब इसके आगे अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे अपन ने ऑर्डर जो है किस तरीके से मेजर किया था। मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन जो बताई थी द सम पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब जो पावर की उनका टोटल कर दो, टोटल करने के बाद जो अपने वहां आंसर आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है दो चीजें देख रहे हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक देख रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो एक बोर्ड में जो है वो इनमें से डिफरेंस पूछा जाता है, तो पहले अपन इनकी डेफिनेशन लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी थी कि जो पावर होती है उनका टोटल करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो डेफिनेशन है जो ज्यादा यूज होती है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था और उसके लिए आपको कहा था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट उसमें मेजर करनी है। उसमें पावर के ऊपर एक एग्जाम्पल में -1 बताया था, एक में Cl2 जो है वो कंप्लीट था लेकिन हाफ लिख दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये भी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल का मीनिंग समझ लो पहले एक बार आप। पार्टिकल का मीनिंग है यहाँ पर इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयन या इट मे बी एटम्स, मतलब या आयंस, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टिकल का मीनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तीनों टाइप के आ सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसमें बस ओनली उन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन जो है वो कंसिडर करते हैं या काउंट करते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन में ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन which vary its concentration during the reaction। मतलब जो during the reaction मतलब रिएक्शन हो रही है ना, उसमें उनकी कंसेंट्रेशन में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। तो जिसमें कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा, जिसमें ओनली कंसेंट्रेशन में चेंज आए उनको ही काउंट करेंगे। यहाँ पर कंसेंट्रेशन में चेंज होना चाहिए, चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। रिएक्टेंट के लिए बोलेंगे तो डिक्रीज और प्रोडक्ट के लिए बोलेंगे तो इंक्रीज, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कंसेंट्रेशन में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज। ऐसे ही इसमें है ना, इसमें अपन कुछ नहीं देखते। इसमें रिएक्शन में आपको ये नहीं देखना होता कि रिएक्शन जो है उसमें पार्टिकल जो है उनकी कंसेंट्रेशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेकंड। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको अपन एन से डिनोट किया था। इसकी वैल्यू जो है ना वो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से तो हो ही सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू -1, -2 इस तरीके से भी हो सकती है। मतलब जो n वो एक तरह से आपके पास यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वैसे इस टाइप की जो रिएक्शन है ये माइनस वाले ये बहुत कम रेयरली पॉसिबल होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें तो भी ठीक है। आप तो ध्यान रखो 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है। मान लो 0.5, कल मैंने एक एग्जांपल करवाया था, उसमें बताया था आपको कि 1/2 आ सकता है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। इसी तरीके से 5/2 आ सकता है। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे 2.5। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 डिजिटल में भी हो सकता है, इंटीजर नंबर भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना ये हमेशा जो है ना वो 1, 2, 3 मतलब ये हमेशा एक इंटीजर नंबर के अंदर ही होगा। 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता और डेसिमल में भी नहीं हो सकती है, ठीक है। थर्ड जो आता है यहाँ पर वो आता है कि कोई भी रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर जो डिटरमाइन करते हैं अपन, जो ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं वो रिएक्शन को क्या मानकर, क्या का मतलब है मेरा यहाँ पर मैं अलग से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे।
रिएक्शन जो है उनको टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राइमरी रिएक्शन और एक रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो प्राइमरी रिएक्शन किसको मानते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको मानते हैं, द रिएक्शन विच कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, मतलब दो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, कौन सी, प्राइमरी रिएक्शन। और जो मल्टी स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर इसमें देखें ना, इसमें तो रिएक्शन जो है उसमें प्राइमरी और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन पर जो है वो ये अप्लाई होता है। लेकिन इसमें है ना, इसमें आपको कैसी भी रिएक्शन दे रखी हो उसको आपको प्राइमरी अज्यूम करके आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो था, अभी मैंने क्या कहा कि कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, चेंज, और चेंज होना चाहिए तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल, जिसको अपन बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड। कौन सी वैल्यू है ये, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो ये कौन सी हो जाएगी, थ्योरेटिकल। कौन सी वैल्यू जाएगी, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ये, मतलब थ्योरेटिकली मेजरमेंट करते हैं उसका, और इसका एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से किसी भी रिएक्शन जो उसकी मैकेनिज्म जो है ना, मैकेनिज्म उसको डिसाइड कर सकते हैं, इसमें जो है ना मैकेनिज्म को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बेसिस पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं। इस चैप्टर में मोलिकुलरिटी तो इतनी ही है, मोलिकुलरिटी का जो टॉपिक है वो तो इतना ही है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो अब चैप्टर में कंटिन्यू चलेगी आगे। मतलब अपन रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था उसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कुछ ग्राफ्स आएंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, और उसके लिए हाफ लाइफ भी अपन मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, फिर अपने पास ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ये चीजें क्लियर हो जाएगी। वो क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर वो हमेशा उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मेजर किया जाता है। किससे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, अपन को देखना होता है कि जो रिएक्शन है उसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है, रिएक्शन जो है उसमें स्लो स्टेप कौन सी है और फास्ट स्टेप कौन सी है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मेजर करेंगे अपन कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए एक बार, अगर अपन किसी रिएक्शन को लिख दें, यहाँ पर कोई रिएक्शन का एग्जांपल लें इधर, जैसे एक रिएक्शन है अपने पास N2O5 डिकम्पोज हुआ किसमें, NO2 और O2 में। ठीक है, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं इसको, एक तो यहाँ पे डबल कर दें तो यहाँ पे 4 लिख के इस तरीके से कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं इसको N2O5 2NO2 और प्लस O2। कुछ बुक्स में है ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं N2O4 हो गया एक तरह से। तो इसमें है ना अपन को ऐसे बोला जाता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, मतलब ऐसे पूछेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर। तो वैसे तो मैं आगे चल के आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे अपन ऑर्डर है ना, ऑर्डर वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको ये इक्वेशन दी होगी, इसमें भी दी सकती है, इसमें भी दी हुई हो सकती है। ठीक है, दोनों में से किसी भी वे में आपको गिवन हो सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो करना क्या होता है, देखो जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म लिखनी होती है, अपन को क्या करना होता है, मैकेनिज्म लिखनी होती है, और उसमें ये देखना होता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है, स्लोवेस्ट कौन सी, स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप अपन पता कैसे लगाएंगे, तो देखो आपको अगर N2O5 को, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि N2O5 को इसमें चेंज करना है, ठीक है, इसको इसमें चेंज करना है, तो ये चेंज कैसे हो सकता है, जब N2O3 के जो बॉन्ड है उनको क्या करा जाए, ब्रेक करा जाए, ब्रेक। N2O5 के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब ये इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगा, और टाइम लगा तो ये स्टेप कौन सी हो गई, स्लो स्टेप हो गई। और स्लो स्टेप को कौन सी स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो एक लाइन आप लिख भी सकते हो, याद रखना है आपको ये, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, मतलब उसको अपन क्या स्लोवेस्ट स्टेप भी उस रिएक्शन की बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं ना, तो उससे अपने पास डिसाइड होता है कि रिएक्शन जो है उसमें स्लो स्टेप कौन सी है और फास्ट स्टेप कौन सी है। ठीक है, अगर अपन इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, जैसे मान लो आपको कहा जाएगी इसकी मैकेनिज्म को कंप्लीट करो, कंप्लीट, तो इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, देखिए एक बार,
तो इसको अपन ने वैसे तो इतना ही आंसर पता लगाना था कि स्लोवेस्ट स्टेप हो गई है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, ये जो N2O3 है इसका डिकम्पोजिशन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NO और NO2 में, इसमें NO और NO2 में। और थर्ड जो स्टेप होगी उसमें देखो N2O5 2 थे यहाँ पर, जिनमें यूज कितना हुआ 1, इसका मतलब एक तो N2O5 रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये जो NO है इसकी रिएक्शन करा दो इसके साथ, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इसका मतलब 3NO2 यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब देखो अपन को चेक भी करना होता है कि अपन ने जो काम किया है वो सही किया है कि गलत किया है, तो उसके लिए देखो करना क्या है, N2O3 से N2O3 कैंसिल, NO से NO कैंसिल, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है ना वही इसके अंदर आने चाहिए, तब तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो N2O5 और N2O5 क्या हो गया 2N2O5, ठीक है। इधर देखो NO2 और 3NO2 कितना हो गया 4NO2 और प्लस O2। वैसे ये आपके सिलेबस में दे रखी थी मैकेनिज्म, ये मैंने बताई आपको एडिशनल कि अगर ऐसी रिएक्शन दे दी जाए तो आप उसकी मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं। ये स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, बाकी जो रिएक्शन है उनको फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, और रेट जो है ना वो फर्स्ट स्टेप से डिसाइड होती है। तो अगर आपको बोला जाए कि इस रिएक्शन के लिए रेट लिखो आप, तो इस रिएक्शन के लिए रेट आप लिखोगे रेट इक्वल टू K N2O5 की पावर 1, ये इसका आंसर है। तो इसकी पावर कितनी है 1 है, और 1 है इसलिए रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा जो लास्ट टॉपिक अपने पास थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो अलग तरीके से न्यूमेरिकल अपने पास आ सकता था। एक मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है, और जो प्राइमरी रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ये बता दिया। रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सी होगी और फास्ट स्टेप कौन सी होगी। जनरली मैं से नहीं कह रहा हूं, हमेशा होता है ऐसा, जनरली किसी भी रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होती है फर्स्ट, वो कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेप जनरली ऐसा होता है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है कि किसी रिएक्शन में जो है सेकेंड स्टेप होती है, किसी में थर्ड स्टेप होती है। तो ये जो रिएक्शन थी इसको अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन ये, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो कॉम्प्लेक्स, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो प्राइमरी रिएक्शन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आज अपन ने ये देख लिया, इससे आगे जाना अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इन चीजों को आप रेगुलर नोट करते रहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके से आप वीडियोस और लेना चाहते हैं तो आप जो है जो वीडियोस